चुनाव के बाद वो खुद ही कई उसमें उलझी हुई है। वो अभी तक ये जवाब नहीं दे सके कि क्या वो ये किया वो खालिस्तान के हक में है। वहाँ के जो सिख समुदाय के लोग जो कनाडा में बसे उन्होंने मत दे दिया अपना। केजरीवाल के साथ बातचीत हो चुकी है। उसने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि हमने $6.7 मिलियन कुमार विश्वास ने भी एक बयान दिया जिसके बारे आप भली भांति परिचित हैं। उसका भी जवाब केजरीवाल जी ने नहीं किया, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, आज दिन तक नहीं किया। और यहाँ तक वो पहुँच गए, वो कह रहे हैं कि अभी 4-5 दिन पहले कहा कि शिमला हमारी राजधानी होगी खालिस्तान की, ये हमारा विकल्प है। इससे ज़्यादा गद्दारी और कौन कर सकता अपने देश के साथ या हिमाचल प्रदेश के साथ, आप बताइए। मुझे दुख है जो लोग अभी तक भी केजरीवाल का झंडा उठा रहे हैं। वहाँ दिल्ली में जो उनके घोटाले निकले का अलग कोई मामला उठ पड़ा है, 1000 उन्होंने लो बॉडी बने। तो ऐसे माहौल में अगर लोग कहें कि हम इस तीसरे विकल्प को समर्थन देते हैं, मैं उनको कहूँगा सोच समझ के करिएगा जो कुछ भी कदम आपने लेना है। मैंने कहा था कि हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो प्रश्न उठा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मैं तो आज़ाद हूँ, निर्दलीय हूँ। ये विशेषकर तो मुद्दे जो मैंने उठाए हैं ये भरोसा करते हुए उठाए हैं कि जो हमारा मीडिया है ये यहाँ हमारी आम जनता तक ये हमारी बात पहुँचाए, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से हिमाचल की जनता और विशेषकर कांगड़ा की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए ये चुनाव आने वाले हैं। मेरे बारे ये प्रश्न उठ रहा है कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया चुनाव तो लड़ेंगे, पर क्या किस पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस से लड़ेंगे, आपसे लड़ेंगे या किस पार्टी से लड़ेंगे? तो इसके विषय में मैंने चंद एक तथ्य आगे रखे कि ये जो मेरे आगे मसले मेरे आगे हैं, ये मसले मैं हिमाचल की जनता के आगे रख रहा हूँ। आप बताओ कि कांग्रेस में जाने के लिए ये जो इस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व जो श्रीमती प्रतिभा सिंह को सौंपा है, जो मंडी की एमपी भी हैं, क्या इसको आप ठीक समझते हैं? श्रीमती प्रतिभा सिंह के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत गंभीर केस चला हुआ है। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह उनके पति जो थे उनके ऊपर चला था, उनके साथ इनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह, इनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह इत्यादि इत्यादि के ऊपर ये केस चला। उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। श्री वीरभद्र सिंह जी स्वर्ग सिधार गए तो उनका नाम तो उस केस से निकाल दिया गया, लेकिन श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के ऊपर वो केस चला हुआ है, उसकी जजमेंट अभी तक नहीं मिली है। विक्रमादित्य के ऊपर वो केस चला हुआ है, उसका फैसला अभी तक नहीं दिया है। के ऊपर छूटे हैं, दोनों बेल के ऊपर छूटे हैं। वीरभद्र सिंह भी जीवन काल में बेल पे थे। आप कहेंगे कि बेल पे तो श्रीमती सोनिया गांधी भी हैं, बेल पे छूटे हुए तो श्री राहुल गांधी भी हैं। उनका भी बहुत बड़ा घोटाला कहते हैं हुआ है, नेशनल हेल्थ का बहुत बड़ा घोटाला है। कोई कहते हैं कि 800 करोड़ का घोटाला हुआ है, कितना घोटाला हुआ है। ईडी ने छापे मारे हैं, ईडी उनकी इंटरोगेशन कर रहा है, सवाल जवाब उनको बुला के कर रहे हैं। तो अगर आपका नेतृत्व जो है वो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हो, चाल चलन के ऊपर, और ऐसे ऐसे दफ़ा लगे हैं उनके केस के ऊपर, प्रतिभा सिंह जी के और विक्रमादित्य के ऊपर। एक और भी है, प्रतिभा सिंह जी भी रानी है, रानी कहते हैं उनको। एक और रानी है आशा कुमारी, भी कहते हैं रानी है चंबा की। वो भी एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी है, कभी वो मंत्री रह चुकी है। क्या 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 आज की जो प्रेस वार्ता रही है किस मुद्दे को लेकर? सॉरी, आज की जो प्रेस वार्ता रखी है आपके द्वारा किन मुद्दों को लेकर आज आपने? ये विशेषकर तो मुद्दे जो मैंने उठाए हैं ये भरोसा करते हुए उठाए हैं कि जो हमारा मीडिया है ये यहाँ हमारी आम जनता तक ये हमारी बात पहुँचाए, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से हिमाचल की जनता और विशेषकर कांगड़ा की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए ये चुनाव आने वाले हैं। मेरे बारे
ये प्रश्न उठ रहा है कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया चुनाव तो लड़ेंगे, पर क्या किस पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस से लड़ेंगे, आपसे लड़ेंगे, या किस पार्टी से लड़ेंगे? तो इसके विषय में मैंने चंद एक तथ्य आगे रखे कि ये जो मेरे आगे मसले मेरे आगे हैं, ये मसले मैं हिमाचल की जनता के आगे रख रहा हूँ। आप बताओ कि कांग्रेस में जाने के लिए ये जो इस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व जो श्रीमती प्रतिभा सिंह को सौंपा है, जो मंडी की एमपी भी हैं, क्या इसको आप ठीक समझते हैं? श्रीमती प्रतिभा सिंह के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत गंभीर केस चला हुआ है। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह, उनके पति जो थे, उनके ऊपर चला था। उनके साथ इनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह, इनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह इत्यादि इत्यादि के ऊपर ये केस चला। उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। श्री वीरभद्र सिंह जी स्वर्ग सिधार गए तो उनका नाम तो उस केस से निकाल दिया गया, लेकिन श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के ऊपर वो केस चला हुआ है। उसकी जजमेंट अभी तक नहीं मिली है। विक्रमादित्य के ऊपर वो केस चला हुआ है, उसका फैसला अभी तक नहीं दिया है। कर्महीन हो चुकी है, धर्महीन हो चुकी है, शर्महीन हो चुकी है। कांग्रेस में मैं नहीं जाऊंगा, विरोध करूंगा ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया। एक अच्छी खासी ऐतिहासिक पार्टी का पतन हो गया। उन लोगों के बरखिलाफ हमें एक जन आंदोलन शुरू करना है। वो आंदोलन इस चुनाव के पहले हम शुरू कर रहे हैं। आपने तिकड़ी की बात कही, किसकी साहब? एक तिकड़ी जिन्होंने मेरा बहुत विरोध किया है। एक यहाँ धर्मशाला में विराजमान है, एक वो शाहपुर का नौना बौना है, एक ये पोंग डैम के पास लगता हुआ है। बहुत मच्छियाँ मिलती हैं, वहाँ खाते हैं पीते हैं। वो है वो ज्वाली कहते हैं उसको, उसी का नाम या क्या बदलना क्या हो, पर ज्वालक पहले ज्वाली हुआ करती थी, खैर, या गुलेर हुआ करती थी, मुझे मालूम नहीं। वहाँ के भी हैं, उनकी भी मैं जानता हूँ, उनका भी मेरे पास चिट्ठा है। और एक ये भरमौर की तरफ से भी हैं, उनका भी मैं जानता हूँ। तिकड़ी मिलके इन्होंने जो जो कुछ किया है उसको मैं जनता के सामने लाऊंगा, इलेक्शन के दौरान लाऊंगा। उनके क्षेत्र में भी जाऊंगा, ऐसे नहीं कि धर्मशाला बैठ के मैं लाऊंगा बात। उनके क्षेत्र में जाऊंगा मैं, और हम संपर्क में हैं उनके लोगों के से ऑलरेडी। वो भी जानते हैं कैसे लोग हैं, क्या क्या उनकी करतूतें हैं, काली करतूतें हैं। उन काली करतूतों का पर्दाफाश मैंने करना है।